हमारे परिभ्रमण की शुरुआत होती है पटना के चिड़ियाघर से। यहाँ हमारे सारे बच्चे पोशाक में लाइन लगा के चिड़ियाघर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैम और सर बच्चों को ले जाने के लिए जाते हैं। हमारी ग्रुप फ़ोटो होती है। उसके बाद हम अलग अलग दृश्यों को देखते हुए, अलग अलग जानवरों को देखते हुए, उनकी जानकारी हम बच्चों को देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी बीच चिंपैंजी जो होते हैं वो बच्चों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र रहते हैं। अलग अलग पक्षी, पशु और सांप, इन सबको दिखाते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर लास्ट में हमारी एक ग्रुप फ़ोटो होती है और निकलते वक्त की ग्रुप फ़ोटो होती है। फिर हमारा अगला पड़ाव होता है बिहार म्यूज़ियम, बिहार संग्रहालय के आगे की ये तस्वीर, जहाँ पे टिकट लेने के लिए बच्चे सब क्रमबद्ध रूप से खड़े हैं। एक यहाँ पे हमारी ग्रुप फ़ोटो हुई। उसके बाद हम बालक दीर्घा में जाते हैं। यहाँ बालक दीर्घा में उनते ही यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई गई रहती हैं। बहुत सारी फ़ोटो डिजिटल फॉर्म में भी रहती हैं। आगे बिहार का मानचित्र होता है जिसपे सांस्कृतिक सारी की सारी चीज़ें बिहार की उकेरी गई रहती हैं। वहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं मधुबनी पेंटिंग, जो कि मिथिला की प्रधान महिला चित्रकारी है। वैसे ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बहुत आकर्षक ढंग से इसे बनाया गया रहता है। चट्टानों को बना के यहाँ पे वन्य जीव और वन्य संसाधन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे बिहार में वाल्मीकि, कैमूर, भीमा, ये अलग अलग बरेला सभी वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे गुफाएं बनाई गई हैं चट्टानों से और यहाँ ऊपर आप गिद्ध देख सकते हैं। मतलब बहुत ही आकर्षक तरीके से बच्चों को बिल्कुल एकदम समझ में आने लायक रियलिस्टिक टाइप इसको बनाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे सांप, अलग अलग जानवरों के बारे में, अलग अलग सांपों के बारे में जानकारी दी गई है। चट्टानों पे ये गुफा बनाया गया है कि कैसे गुफाएं होती थी। ये बच्चे जाके उस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छे से। आप उन्हें उनके टेक्स्ट बुक से रिलेट करके बता भी सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इन्हें देखने मिली। फिर ये कैसे जलचर के बारे में दिखाया गया है, एलिगेटर, मेंढक, ये सारे के सारे यहाँ पे ये तालाब बनाया गया होता है। फिर इस चट्टान में यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि चट्टान के बीच में डिजिटल तरीके से यहाँ पे उस चीज़ के बारे में दिया गया रहता है। बच्चे बहुत अगर वहाँ पे जाते हैं तो बहुत उत्सुकता के साथ उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, जानते हैं उसके बारे में। तो सारी जगह ऐसा डिजिटल बोर्ड बनाया गया रहता है जिसमें उसकी जानकारी दी गई रहती है। यहाँ पे पेड़ पे भालू चढ़ते हुए, यहाँ पे कैसे भालू पेड़ पे चढ़ रहा है, चट्टान और पेड़ को बनाया हुआ है, दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भालू के बारे में बताया गया है। ये सामने टेबल पे अलग अलग पक्षियों के बारे में टेबल पे ही बुक को ज्वाइन करके उनकी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से दी गई है। बच्चे यहाँ पे पढ़े, हम लोगों ने उन्हें बताया इन सब चीज़ों के बारे में, क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर यहाँ पे सिक्के, शेरशाह के समय की सारी जानकारियाँ रहती हैं। मैं यहाँ पे बच्चों को दे रही हूँ जानकारी कि देखो ये कैसे हैं, सिक्के हैं। फिर यहाँ सारी जानकारी देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं खोज कक्ष में। यहाँ पे दिखता है हमें नालंदा के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, क्या क्या था, कैसे उसकी बनावट, फिर उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। फिर यहाँ पे पुरातात्विक ये स्रोत हैं सारे के सारे, मृत भांड से लेके सिक्के। इसके बाद वहाँ पे एक रहती है कैसे यहाँ पे खुदाई की गई थी सॉफ्ट तरीके से, ताकि सॉफ्ट ब्रश से, ताकि नालंदा की चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद मैं मैम के साथ थोड़े वक्त बिताते हुए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये बिहार के पटना का छोटा सा नक्शा है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बनाया गया होता है। तो मैं मैम के साथ ये सब डिस्कस करके फिर हम बाहर निकल रहे होते हैं। उसके बाद बाहर निकलते ही यहाँ पे आते हैं हम चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को। यहाँ पे दिखाया गया रहता है कि कैसे उनका राजप्रसाद होता था, उनके कैसे महल होते थे, तो उस महल का सिंहासन कैसे होता था। मैंने थोड़ा सा इसका आनंद लिया, वहाँ पे मैं बैठी। फिर हम निकलते हैं बिहार म्यूज़ियम से बाहर। बिहार म्यूज़ियम घूमने के बाद ये बिहार म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा है। फिर हमारे बच्चे लाइन लगा के बाहर जाने के लिए तैयार। और अब हमारा अगला पड़ाव होता है तारामंडल। लेकिन अफसोस कि हम तारामंडल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये उस दिन बंद
इसकी स्लॉट सारी की सारी बुक हो चुकी रहती हैं, तो हमें निराश होकर लौटना पड़ता है। लेकिन फिर हम आते हैं श्री कृष्ण साइंस सेंटर पे, और यहाँ तो बच्चों की उत्सुकता मानो चार चांद लग गई, और ये जाते ही जाते बिल्कुल जादुई तरीके से इस कैंपस में घुसते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले एक स्वागत होता है हमारा ताली पेड़ से। इसमें ताली बजाने पे पेड़ अपने आप जलने लगता है, मतलब सेंसर लगे होते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही अलग अनुभव होता है, उन्हें बहुत जादुई लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक नल, जिसमें पानी कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आते रहता। बच्चे बहुत गौर से देखते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है ऐसा। फिर मैं पूछती हूँ, आप लोगों से कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पानी कहाँ से आ रहा है। इसके बाद हम जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीधी छड़ी रहती है जो कि वक्राकार रेखा से निकलते रहती है। फिर ये क्यों ऐसा होता है कि वो एक सीधी छड़ी वक्राकार रेखा से निकलती है, ये भी बहुत रिंग बिल्कुल वक्राकार होता है लेकिन घूमते रहता है। फिर यहाँ हम आते हैं, बच्चे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे होते हैं बहुत उत्सुकता से। उन्हें हमारे साइंस टीचर बहुत सारी जानकारी देते हुए क्या है, क्यों है, कैसे है, सब चीज़ के बारे में उनकी मन स्थिति को समझते हुए उन सब चीज़ की जानकारी देते हुए फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बच्चे बिल्कुल उत्सुकता भरी नज़रों से देखते हैं कि ये क्या है। फिर वहाँ उस साइंस सेंटर में हर चीज़ों की जानकारी एक बोर्ड पे लिखी हुई रहती थी, जिसे पढ़ के हम बच्चों को जानकारी देते। और हम तो थे ही, जैसा कि आप जानते हैं हम तो तेज़ हैं ही, तो हम भी उन्हें जानकारी देते जा रहे थे। फिर यहाँ बच्चे आते हैं, बॉल पे इस कदर पॉइंट करके हवा को बीच में करना था कि बॉल ना गिरे। बच्चे जब नहीं कर पाते तो उसे अपने हाथों से ऊपर कर देते। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, बच्चियाँ कुछ ये चला रही होती हैं। अफसोस में यहाँ पे समझ नहीं पाई थी इस चीज़ को। ये है बॉल कैसे राउंड कर करके वो कैसे अपने आप आता है नीचे, ये चीज़ दिखाया गया था यहाँ पे। इसके बाद इनके यहाँ पे मैं जाती हूँ, ये होता है स्मार्ट बास्केटबॉल, जिसमें मैं अपना निशाना देखती हूँ, मैं डाल पाती हूँ कि बॉल को नहीं। हालांकि एक बार सफल, 2 बार असफल। फिर हमारी बच्चियाँ भी आती हैं, वो भी ट्राई करती हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं, थोड़ी सी हवा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है उस दिन। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए साइंस की सारी चीज़ों को समझते, उड़ती चिंगारी, उड़ती तस्तरी, ये सब कुछ देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिला जुला के साइंस सेंटर में सब कुछ साइंस से रिलेटेड था। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जादुई लग रही थी, लेकिन सब कुछ के पीछे कोई ना कोई साइंस था, जिनके बारे में हमारे टीचर्स और हमने मिलके अपने सभी बच्चों को बताया। यहाँ पे 3D पिरामिड था। इसके बाद थोड़ी निशानेबाजी करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे अपना कमाल दिखाया और अपनी एकाग्रता को जांचने की कोशिश की। यहाँ पे मैं भी पीछे क्यों रहती बच्चों के साथ, मैंने भी ट्राई कर लिया। यहाँ पे आए हम लोग, सोचे थोड़ी सी संगीत बजा लेते हैं। कैसे हवा में संगीत, कैसे संगीत हवा में एक दूसरे से कैसे वॉइस ध्वनि यहाँ से वहाँ तक जाती है, इस चीज़ के बारे में मैंने उन्हें बताया। फिर आते हैं हम यहाँ पे बच्चे अपनी उंगलियों से अपने हाथों से अलग अलग कलाकृति बनाते हैं और कितने खुश हो जाते हैं। आप इनकी खुशी इनके चेहरे पे देखिए, मानो जैसे इन लोगों ने क्या ही बना लिया हो। मतलब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और फिर हम आते हैं थोड़ा सा मस्ती करते हुए, बच्चे बाहर झूला झूल रहे हैं। फिर ये नल, जादुई नल, पानी कहाँ से आ रहा है, ये सब आप बताएं कमेंट में। और हमारी बच्चियाँ बिल्कुल तोते को पिंजरे में नचाते हुए, यहाँ पे सारे बच्चे भी एक एक चीज़ों को देखते हुए, मस्ती करते हुए, फिर वो कैसे वो जो तोता होता है, कैसे उस पिंजरे को उस फोटो को घुमाने पे कैसे वो पिंजरे पे चलता हुआ, पिंजरे में होता हुआ नज़र आता है। मतलब ये भी साइंस से, सारी की सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड रहती हैं कि कैसे आपकी नज़रों पे कोई चीज़ 10 सेकेंड तक बना रहता है। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव गोलघर होता है। गोलघर में जाते ही जाते हमने बच्चों को बताया गोलघर के बारे में कि गोलघर क्या है, क्यों बना है, कैसे था। गोलघर की ऊपर की सीढ़ियों पे हम नहीं चढ़ पाए क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, ये हमारा अंतिम पड़ाव था। और यहाँ पे ग्रुप फ़ोटोज़ वीडियो लेते हुए यहाँ पे कुछ सुकून के पल हमने मैम के साथ बिताए और थोड़े से घूमे हम भी। इसके बाद अब बारी आई घर चलने की। फिर हमने कहा चलो चलो बच्चों निकलो घर, पीछे से हम आपकी फ़ोटोज़ लेते हैं। बच्चे भी खुश एकदम घूम के। और आज
परिभ्रमण का ये अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव। और यहाँ पे गार्ड कहता हुआ कि निकलिए निकलिए थोड़ा। और यहाँ हमारे बच्चों की कुछ तस्वीरें सर के साथ, उनकी अलग से तस्वीरें हम लोगों ने ली। यहाँ पे ग्रुपिंग फ़ोटो हुई और इस तरह परिभ्रमण का हमारा ये चरण पूरा हुआ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।